मंगलमय मंगल करन बिनवों बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबार हैं सकल सुपूजन भोग। बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मौतें कछु न बसा। बोलिए प्रेम से एक बार खूब श्रद्धा से कहिए श्री। वॉल्यूम बढ़ाइए। सत्संग में पधारे पवित्र आत्माओं, यह सत्संग संत मत का है। संत मत नाम सुन करके ही ऐसा लगता है कि शांतिदायक मत है। नामे से ऐसा लगता है कि मत शांतिदायक। हम जितने हैं शांति सबको चाहिए। किसी मत मजहब संप्रदाय के लोग ये नहीं कहेंगे कि हमको शांति नहीं चाहिए। कोई मत के लोग हों, किसी संप्रदाय के लोग हों, शांति सबको चाहिए। वह शांति किधर है, कहाँ है? तो हम लोग शांति संसार में खोजते हैं और इंद्रियों से खोजते हैं। संसार के जितने पदार्थ हैं सब ससीम हैं, असीम नहीं है। हमको असीम चाहिए, जिसको अनंत कहते हैं। सुखे हम लोग चाहते हैं। मन क्या कहता है? ठीक ठीक बोलिए। मन कहता है कि ऐसा सुख लगे लगले रह जाए। मन तो यही कहता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सुख होता तो है लेकिन दुख हो जाता है। तो मन कहता है कि दुख नहीं हो, खाली सुखे हो। मन यही कहता है। किसी का मन रहे यही कहता है खाली सुखे हो, दुख नहीं हो। लेकिन सुख मिलता तो है लेकिन छूट जाता है। क्यों? इंद्रियों से सुख लेना चाहते हैं, आँख से, नाक कान जीहा चमड़ा से। ये खुदे अनंत नहीं है तो अनंत कैसे इसमें घुसाइएगा? इसी की खोज संतों ने किया, तब उनको मिला। कहाँ जाके? अंदर में जाके। उस शांति कौन चीज़ से प्राप्त किया जाता है? तो इंद्रियों से नहीं। तब तो इंद्रियों का मन मालिक है, उसका जो मालिक है आत्मा से शांति लिया जाता है। इसीलिए इसको कहते हैं आत्म सुख। इंद्रियों का सुख नहीं, भोगों का सुख नहीं, आत्मा का सुख। तो आत्म सुख कहाँ जाके मिलेगा? तो परमात्मा में। जिसको मिल गया वही बता दिया कि परम स्वाद। इंद्रियां स्वाद भोगती है जिससे कि आज तक संतुष्ट नहीं हुई है, भविष्य में होगी भी नहीं। परम स्वाद वो एक बार लग जाए सब ही जो निरंतर वो लगले रह जाएगा, कभियो नहीं छूटेगा। चाहिए कि नहीं? हाथ उठाइए। कहेगा सबको चाहिए, कहेगा सबको चाहिए और यही चाहिए। सभी जो निरंतर एक बार लग जाएगा तो फिर कभी छूटवे नहीं करेगा।
अमित तोष, इतनी संतुष्टि, इतनी संतुष्टि, इतनी संतुष्टि कि फिर कोई चाह रहेगी ही नहीं। चाह गई, वो मिल जाने के बाद चाहना का अंत हो जाता है। चाह गई, चिंता मिटी, सब चिंता फिक्र साफ। मन मावे परवाह, मन को भी अब अस्थिर हो गया है, मन मंडल से पार हो गया, मन की स्थिति वहाँ नहीं है। जिसको कछु न चाहिए वही साहंशाह, ये परमात्मा को पा करके परमात्मा हो जाता है। तो परमात्मा कैसा है? तो कोई कहता मुरली बजाता है, और कोई कहता है कि नहीं नहीं तीर चलाता है, और कोई कहता है नहीं नहीं डमरू बजाता है, तो कोई कहता है नहीं नहीं खप्पर वाली है। बहुत नाम रूप में लोग जानते हैं, हाँ बहुत नाम रूपों में वो परमात्मा हैं, लेकिन नाम रूप नहीं है। वो सब में घुस कर के वे एक्के ठो हैं। यही दुनिया नहीं जानती है कि 10-20 टका पूजा करता है, होबे नहीं करता जो चाहता है। यही गड़बड़ है। बहुत बढ़िया से इस ज्ञान को समझिए। प्रहलाद से पूछा उसके पिता ने खुट्टा में बांध करके कि बहुत तुम राम राम चिल्लाता है, बोलो कहाँ है। देखिए एक छोटा बच्चा का ज्ञान, मेरे भारत का ज्ञान। कहा हम में, पहले कहा हम में, फिर कहा तुम में, फिर कहा जिस खरग से काटने के लिए आए वो खरग में, और फिर कहा जिस खम्हा में जोड़ के रखे हो खम्हा में। यही ज्ञान ज्ञान है। शिव में, काली में, दुर्गा में, गणेश में, इकट्ठे कह दो 33 करोड़ में। और सुनो, संसार के कण कण में जो व्यापक है वो अनंत है, वो अनंत है। इसीलिए उपनिषदकार ने कहा कि इस जन्म में यदि ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, यदि नहीं जाना तो बड़ी भारी हानि है। क्या हानि है? भूत का पूजा करोगे भूत लोग जाओगे, पितर का पूजा करोगे पितर लोग जाओगे, देवी देवता का पूजा करोगे देवी देवता के लोकांतर को जाओगे। जो अनंत सुख चाहते हो कोई नहीं दे सकेगा, कहीं नहीं मिलेगा। वह कैसा है? कबीर साहब के वाणी में है कि उसका स्वरूप अखंड है, स्वरूप अखंडित व्यापी, सब में व्यापक है। चैतन्य चैतन्य, जड़ के परे चेतन है, स्थूल के परे सूक्ष्म है, सूक्ष्म के परे कारण है, कारण के परे महाकारण है, महाकारण के परे चेतन है, चेतन से जो चेतन देने वाला है वो परमात्मा है। चैतन्य चैतन्य, वो किधर है? कहा वह इतना बड़ा है कि उससे बड़ा कोई है नहीं। ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिन बाएं किधरों चले जाओ और रेबे नहीं करेगा, वो अनंत है। ऊपर जाओ जाते रहोगे, जाते जाते ही रह जाओ, कहियो जाते जाते कहियो नहीं हो रहेगा। नीचे चले जाओ तो नीचे जाते 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 रहो और रेबे नहीं करेगा। बड़ा गजब ज्ञान है। धरती पर कहीं चलोगे तो और आ जाएगा, पानी पर कहीं चलोगे तो और आ जाएगा, हवा में जहाज पर चलोगे जहाँ हवा नहीं रहे हवाई जहाज नहीं चलेगा। लेकिन वो ऐसा है, ऊपर नीचे आगे पीछे दाहिन बाएं अनन्य। और एक बात सुनिए, ऊपर नीचे दाहिन बाएं माया मंडल में होता है, ससीम में होता है, अनंत में नहीं होता है। अनंत और रेबे नहीं करेगा। जिधर चले जाओ उधरे जाते ही रह जाओगे, कहियो नहीं हो रहेगा वो। इसीलिए उसको प्राप्त कर लोगे तब जो सुख मिलेगा, सुख भोगते रहोगे भोगते रहोगे भोगते रहोगे और रेबे नहीं करेगा। ये जो टुकड़ा टुकड़ा भोग रहे हो, जरा विचारिए इस पर कि टुकड़ा टुकड़ा का सुख हम लोग भोग रहे हैं। हम ही लोग नहीं भोग रहे, पशु पक्षी चिड़िया चुनमुन सब भोग रहा है। सतयुग वाला भोग के चला गया, त्रेता द्वापर वाला, कलयुग वाला भी भोग रहा है।
वो रहबे नहीं करता। इसका भंडार कहाँ है? कहीं होगा कि नहीं होगा? यहाँ से अमेरिका तक हम गेहूं का घर बना दें, यहाँ से अमेरिका तक, या कक्केटा गेहूं हम खर्चा करें, कभी हो रहेगा कि नहीं हो रहेगा? ठीक ठीक बोलिए, कभी हो रहेगा कि नहीं हो रहेगा? कहना होगा कि कभी तो जरूर हो जाएगा। लेकिन वो कैसा है कि आज तक भोग रहा है, वो रेबे नहीं करता। स्टॉक कहाँ है? वो अनंत है, वो अनंत है। बराते हैं बड़ा, वो इतना बड़ा है, वो इतना बड़ा है, वो इतना बड़ा है कि सारी सृष्टि परमात्मा के अंदर में कहीं पड़ा हुआ है। इतना बड़ा परमात्मा है। कैसे आप लोग बुझिएगा, आपके हृदय में कैसे उतरेगा? एक गेंद आपके हाथ में है, हम कह देते हैं कि आप रख आइए, आप रख के आ गए। कहाँ रखे हैं? तो घर में रखे हैं। तो कितना जगह लिया है? कहेगा बाबा थोड़ा सा लिया है। और यदि हम पूछ दें कि घर में कितना जगह है, कहेगा सब खाली है, गेंद कनिएटा लिया है। उसे सारी सृष्टि परमात्मा में गेंद की तरह कहीं पड़ा हुआ, समुच्चा परमात्मा खाली। इतना बड़ा है वो, इतना बड़ा है। बरात है बड़ा, वो इतना बड़ा है, वो इतना बड़ा है, वो इतना बड़ा है, उससे बड़ा कोई है ये नहीं है। लेकिन और सुनिए, बड़ा गजब का ज्ञान है वेदांत, ब्रह्म ज्ञान बड़ा गजब का ज्ञान है। बरातें बड़ा कह देता तो ठीक है, बड़का फिर कह रहा है कि छोटते छोटा, वो इतना छोटा है, वो इतना छोटा है, वो इतना छोटा है, उससे छोटा है ये नहीं। गुरुमा जी पदावली में लिखे हैं, प्रत्येक परमाणु अणु, इससे छोटा होगा कुछ? प्रत्येक परमाणु अणु लघु दीर्घ सर्वतनु सब व्यापक जनु गगन रहा है प्रभु वर्णन में आवना है। ये परमात्मा को जानना है। प्रत्येक परमाणु अणु, अणु परमाणु के कण कण में वे व्यापक है। कितना महीन है। इसीलिए विवेकानंद स्वामी के वाणी में है, अनार का अनेक दाना में एक दाना अनार का अंश है। अनार के अनेक दाने में एक दाना अंश है। क्या परमात्मा उसी तरह से है? कहा नहीं, वो तो टूट गया, टूट अंश नहीं है। एक वो ढेला आप उठा लिए तो धरती का अंश है, इसी तरह का वो आत्मा परमात्मा का अंश। का नहीं, ये तो टूट है, वो टूट है। वो कैसा है? अटूट अंश है, वो अटूट अंश है। ये ज्ञान को जानना है। बराते बड़ा, छोटते छोटा, में ही ते सब लेखा, सबके मध्य, मध्य मन बीच, निरंतर। ये नहीं कि रात में नहीं रहेगा, दिन में रहेगा, दिन में नहीं रहेगा, रात में, निरंतर। लेकिन अगर उस मालिक को देखना चाहिए तो ये आँख से नहीं देख सकिएगा। चाम चश्म सौ नजरी ना होगा। चाम के चश्मा से देखने लायक नहीं है। ये चाम का चश्मा चाम चिन्हता है, गोरा मोटा काला। तब इस चाम का चश्मा जो चिंता है, कैसे चिंता है? खूब बढ़िया से विचारिए, मैं क्या सुना रहा हूँ। आँख में आप हैं, उसी से ज्योति आती है। खोज रूह के नैना, आँख में जो देखने की शक्ति है, वो शक्ति से। अब हम आपसे पूछते हैं कि मर गया मुर्दा, उसके आँख में रोशनी होगा ना? हो, कहिए, कुछ समझ में आ रहा है? चून चगुन वजूद न मानो तय सुहा न होना आईना, जैसे आईना सब दर्शावे, जो कुछ भेष बनावे, जो अनुमान करे साहब को त्यों साहब दर्शावे। जाए रूह अल्लाह के भीतर ते भीतर के टाएँ, रूप अरूप हमारे आस हम दोनों के साएँ। जो कोई रूह आपने देखा, जो आत्मा को पहचान लेता है वही परमात्मा को पहचानता है। हम लोग देह को पहचानते, फलन में की माँ है, फलन में की कन्या है, फलन में का बाप है, फलन में का बेटा। ये जानबे न करता कि आश्रित किस पर है। आप न किसी के माँ है न किसी के बाप हैं, वो आत्मा है। आत्मा है वो। आत्मा जनानी नहीं है, आत्मा मर्दाना नहीं है। इसलिए ज्ञान को जानना है। सारे संतों ने ज्ञान को बतलाया कि पहले परमात्मा को जानो तब भक्ति करना। अगर परमात्मा को नहीं जानोगे तो मैं पहले सुना चुका हूँ,
कि भूत को पूजने वाले भूत लोक को जाता है। कैसे मानिएगा? आगे में दुर्गा माँ का पूजा आ रहा है कि नहीं? बड़का बड़का मंदिर बनेगा, बड़े बड़े पंडित लोग आगे खाली संस्कृत पढ़ेगा, यही पढ़ेगा या देवी सर्वभूतेषु, पढ़ेगा यही या देवी सर्वभूतेषु, और जानबे नहीं करता सर्वभूतेषु कैसा होता है। बकरा मंगवाएगा, कटवावेगा। अरे दे बाबू, बकरा को मंगवाएगा, कटवाएगा। अब पंडित जी जो संस्कृत बोलता है वो मुर्दा खाएगा, चेला को कहेगा ले जो मुर्दा खाइए। वहाँ नहीं रहती है माँ दुर्गा, याद रख लीजिए, वहाँ भूत प्रेत रहता है। हाँ, परम प्रचंड निशक्ति वही जो आद्या शक्ति माँ है। आपके लिए काजू किशमिश, उसके लिए खून मुर्दा का। कितना होशियार है, बोलता है या देवी सर्वभूतेषु, एक महादुर्गे का आत्मस्वरूप है। इसलिए आत्मा को जानिए बढ़िया से। नानक देव जी ने कहा अलख अपार अगम अगोचरी नाथ सुकाल न कर्मा जाति अजाति अजोन्य संभव नाथ सुभावन भरमा साचे सचियार बिटो कुर्बान नाथ सुमात पिता सुत बंधप नाथ सुकाम न नारी अकुल निरंजन अपर परम पुरुष अगली ज्योति तुम्हारी। उस परमात्मा को माँ और बाप, पति और पत्नी, बेटा और बेटी नहीं है। अगर माँ बाप होगा तो पहले का माँ बाप हो जाएगा, इसलिए परमात्मा को माँ बाप नहीं है, वो सब माँ बाप का माँ बाप है। बहुत बढ़िया से इस ज्ञान को समझिए। नाथ सुमात पिता, उसको माँ नहीं है, उसको बाप नहीं है। यदि किसी को माँ और बाप है वो परमात्मा हो नहीं सकता है। हाँ, उसमें व्यापक हो सकता है। राम कहाँ से आया? क्या कौशल्या के पेट से। शगुन है। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे तनु भोग, भक्तों के हित के लिए शरीर धारण किया है। जैसे मेरा कपड़ा आप देख रहे हो, तो हम कपड़ा है कि कपड़ा हमारा है? ठीक ठीक बोलो। कहोगे कपड़ा आपका है, आप कपड़ा नहीं है। उसी तरह शरीर हमारा, तो शरीर जब हमारा है तो हम लड़की हैं कि लड़का है? जल्दी बोलो। लड़की में है तो लड़की सा स्वभाव हो गया है, लड़का में तो लड़का सा स्वभाव हो गया है, पशु में है तो पशु सा स्वभाव हो गया है। एकदम इस ज्ञान को जानिए, बहुत अनंत ज्ञान है। नाथ सुमात पिता सुत बंधप, उसको बेटा नहीं है, उसको भाई नहीं है। और यदि बेटा भाई वाला है वो माया है, वह ब्रह्म नहीं हो सकता, वो परमात्मा कदापि नहीं हो सकता। बड़ा महीन ज्ञान है संत मत का, बड़ा बारीक ज्ञान है। अच्छे से अच्छे पुराने पुराने सत्संगी बौक जाते हैं। जब कहीं जाता हूँ बहुत पुराने सत्संगी हैं तो 10-20 तो जब देवी देवता देखता हूँ तो हंसता हूँ। हम कलकत्ता गए थे फ्लैट उद्घाटन में, बहुत बढ़िया फ्लैट बनाया था। सब हमको सेठ दिखाया, सेठानी सेठ घुमा घुमा के सब दिखाते दिखाते ले गया पूजा का घर। तो पूजा घर में दिखाया कि बाबा खूब बढ़िया बना है ना। हम कहे सब चीज़ तो बढ़िया बना है, लेकिन एक थोड़ा कमी है। क्या कमी है? हम कहे आधा घर तो भगवान सजाए हैं, आधा घर जो बच गया यो सब खोज खोज के लगा दीजिए, पूरा घर भगवान हो जाएगा तो पूरा हो जाएगा। तो उसकी पत्नी समझ गई, हंसने लग गई। नाम रूप में जो व्यापक वह परमात्मा है। इसीलिए इस ज्ञान को जानिए और बड़ा बढ़िया से जानिए। नाथ सुमात पिता सुत बंधप नाथ सुकामन नारी अकुल निरंजन अपर परम पर सगली ज्योत तुम्हारी घट घट अंतर ब्रह्म लुकाइया। ये परमात्मा है, ये अनंत है। घट घट अंतर ब्रह्म लुकाइया घट घट ज्योत सवाए बजर कपाट मुक्ते गुरमति निर्भय तारी लाए जंत पाए काल सृजनता बस गत जुगत सबाए और सदगुरु खोजी पदार्थ पाए। ऐसा परमात्मा का ज्ञान तब होगा जब गुरु के चरण में चले जाएं। अगर गुरु पढ़ा देगा तो ऐसे परमात्मा को आप जान जाएंगे। जब ऐसे परमात्मा को जान जाएंगे तब जो उससे प्रेम करेंगे तो अनंत सुख मिलेगा जो कभी नहीं छूटेगा। जिन्होंने पाया वही लिख के गए हैं, उसी को वेद कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, गीता कहते हैं, रामायण कहते हैं, कुरान कहते हैं, पुराण कहते हैं, बाइबिल कहते हैं, आदि आदि। हम लोगों को गुरु माँ जी संत मत पढ़ा के गए हैं।
अविगत अंत अंत अंतरपट अगम अगाध अगोई सुन्नी सुन्न सुन्न के पारा अगुन सगुन नहीं दोई दादू जाने न कोई संतन की गति कोई। उसको जानना है तो जानना है, कहाँ जाना? अविगत अंत अंत अंतरपट के अंत में जो है वो परमात्मा है। वो अगुण सगुण नहीं है, वो न निर्गुण है न सगुण है। इसीलिए तमाम बात को याद करते हुए गुरु महाराज जी का आप लोग अभी पढ़े हैं, सब भुला जाइए, लेकिन जो पढ़ते हैं उसको भी तो समझिए। क्या पढ़े हैं? सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर की हुआई, इसको तो समझिए। सब बहुवचन है, एक गो रहता तो सब नहीं लगता, सब बहुवचन है। 5 के लिए सब आया है। वो 5 क्या है? वो है स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और चेतन। इस पांचों के पांचों क्षर है। कौन कह रहा है? गुरु महाराज जी कह रहे हैं। जो आप लोगों को मुँह में है, सब क्षेत्र क्षर है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, चेतन क्षर है। सब क्षेत्र क्षर एक के वाक्य में गुरु महाराज जी लिख दिए हैं। इसको समझने के लिए पूरी सृष्टि समझनी पड़ेगी, एक दिन में नहीं होगा। इसलिए जीवन भर सत्संग कीजिए, समझते समझते समझ जाइएगा, तब जो करिएगा तो अनंत सुख मिलेगा। पूरी सृष्टि समझना होगा। सब क्षेत्र एक लाइन है, सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर। दुनिया के जितने ग्रंथ हैं ये एक लाइन में सब खत्म हो जाएगा। जितना भाषण करेगा एक लाइन से बेसी जैबे नहीं करेगा। 5 मंडल को क्षेत्र कहा गया है, स्थूल को, सूक्ष्म को, कारण को, महाकारण को, चेतन को। इसलिए बार बार इस सत्संग को सुनिए, गंभीर ज्ञान है। खाली कथा कहानी के लिए पंडाल नहीं बनता। अखिल भारतीय जिला वार्षिक जो गुरु महाराज जी चलाए हैं, अनपढ़ से अनपढ़ को गुरु बना दिए हैं। साईं बाबा का क्वालिफिकेशन कितना है? कितने पढ़े हुए थे साईं बाबा? संत सेवा कितने पढ़े हुए थे दल बहादुर बाबा? लेकिन देखिए सबके तस्वीर की पूजा हो रही। क्यों? ये ज्ञान को समझ के वे लेख किए हैं। हम लोग भी करेंगे, हम लोगों का भी कल्याण हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये समझ करके करने लायक चीज है। सब क्षेत्र, पांचों क्षेत्र क्षर है, नाशवान है, बदलने वाला है, भटकिएगा नहीं। गद्य में और पद में गुरु महाराज जी सिद्धांत लिख के गए हैं। ये प्रकृति द्वय पढ़े कि नहीं अभी आप लोग? ये प्रकृति द्वय, द्वय में ना दुगो। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज से। ये अजान अद्या स्वयं है, हरगिज न कहना चाहिए। गुरु महाराज जी दांत खींचने लगते थे कि अजान अद्या यदि है, एक परमात्मा अजान अद्या है, इसमें से अलावा कोई अजान अद्या नहीं है, हरगिज न कहना चाहिए। दांत खींचने लगते थे गुरु महाराज। अब आगे सुनिए, अपरा परापर। कोई नई बात संत मत नहीं बतलाता है। अगर कोई नया कहे कि हम नया नया कहते हैं तो उसका अहंकार बोल रहा है। हाँ, एक बात है कि गुरु महाराज जी का भाषा हम नहीं बोल सकते हैं, हम अपने भाषा में बोल रहे हैं, लेकिन हम गुरु महाराज जी का ज्ञान बोल रहे हैं। कोई कहे हम नया नया बोल रहे हैं, तो नया कहाँ से लाओगे? पहले वेद में, उपनिषद में, गीता में, रामायण में, कबीर ने, नानक ने, मीरा ने, सूर ने कह दिया है। तुम जो कह रहे हो तो नया कहाँ से लाओगे? तुम कहाँ से नया लाओगे? अपरा परापर, इस शास्त्र का भाषा है। हमारे सत्संगी बंठा टिप हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो खाली शास्त्र बोलते हैं। ये गुरु महाराज जी की दया है। जिला वार्षिक अधिवेशन था, हरिद्वार से बहुत से महात्मा लोग आए थे गुरु महाराज जी का दर्शन करने के लिए। हरिद्वार से बहुत से